हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर एस खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग बिल्डिंग मटेरियल देख रहे हैं, इसका ये पार्ट 4 है। ओके फ्रेंड, इसके पहले हम सर्वेइंग के ऑलरेडी जितने सारे एमसीक्यू दिया था फ्रेंड आर एस खुरमी का, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसे जाकर आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, इसके पहले जो आपका बिल्डिंग मटेरियल का जो सीरीज चला रहा है, उसका पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसे जाकर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं जो आपका आर एस खुरमी बुक में आपका बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, जैसा आपका एग्जाम होता है, आपका एसएससी जे एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई, स्टेट जेई या यही कोई भी आपका सिविल से रिलेटेड एग्जाम होता है, उसके लिए आपका इक्वली हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर प्लीज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल बेल आइकन बटन उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो की चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पार्ट 4 है, इसको मैं खुद अपने से टाइप करके यहाँ पे किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल था जिसपे कॉपीराइट क्लेम आ गया था, वहां से डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन किए थे। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा इसमें मतलब मेहनत लग रहा है यहाँ पे, फिर इसको टाइप करो, फिर इसको वीडियो बनाओ थोड़ा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड, अपने दोस्तों के बीच कोई भी सिविल का प्रिपरेशन करे तो उसको शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है इसमें आपका, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड आर। तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जब 1 क्यूबिक हम लोग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी मतलब करते हैं यहाँ पे, वर्क करते हैं यहाँ पे, बनाते हैं यहाँ पे, तो उसमें कितने आपके नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको इसमें 500 आप सभी जानते हैं, आपका एक कॉमन क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, ये सभी जानते होंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बुक में आपका मतलब 550 भी देता है, मतलब दिया रहता है यहाँ पे, जैसे इसी बुक में दिया हुआ है, लेकिन जनरली फ्रेंड आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 500 ब्रिक का यूज होता है। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, द डोलोमाइट ब्रिक आर। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स के मतलब ब्रिक, मतलब ऐसे तो सभी अर्थ के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रिक होते हैं, तो वही बोला कि द डोलोमाइट ब्रिक आर। तो क्या होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो ऑप्शन देखिए बोला कि ऑर्डिनरी ब्रिक होता है, ऑप्शन बी बोला आपका एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक, ऑप्शन सी बोला कि बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक, और ऑप्शन डी बोला आपका न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक। ठीक है, तो जो आपका डोलोमाइट ब्रिक क्या कैसा होता है फ्रेंड आपका, तो ये आपका बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक क्या होता है, ये आपका हाई टेम्परेचर बियरिंग इसकी कैपेसिटी होती है, जहां पे हम लोग क्लीन होता है उसमें मतलब इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, ए गुड रिफ्रैक्टिव ब्रिक शुड विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, बोला इसमें क्वेश्चन आपका, ए गुड रिफ्रैक्टिव ब्रिक शुड विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, इट शुड ऑल्सो हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड आपका कंट्रैक्शन। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट के मतलब एक फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड, आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक होता है क्या होता है, क्या होता है इससे आपका गुड होता है किसमें, तो हाई टेम्परेचर बियरिंग में। ठीक है, मतलब विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर बियरिंग, और क्या होगा फ्रेंड इसमें इसका लो कोफिशिएंट मतलब लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वही बोला इसमें आपका, एक गुड रिफ्रैक्टिव ब्रिक शुड विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, जो आपका ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक होगा वो कैसा होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर मतलब विथ स्टैंड या बेरिंग होना चाहिए। ठीक है, और इट शुड ऑल्सो हैव ए लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एक ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, तो बोल रहा है कि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो फ्रेंड आपका बिल्कुल जो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है सही है। ओके, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यस, जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो सही है, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रेंड इसको लाइक करें, शेयर करें, यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइम इज यूज, तो लाइम कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग जाना है हम लोग। तो बोल रहा है कि ऑप्शन ए एज ए मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, बोल रहा है कि लाइम कहाँ पे यूज करते हैं, एज ए मिक्सचर के तौर पे इसको कंक्रीट में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है फॉर प्लास्टिंग वाल सेलिंग इटीसी। ठीक है, जब हम लोग वाल को या सेलिंग को प्लास्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग लाइम को यूज करते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें आपका फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ठीक है, जो आपका मतलब सॉइल होता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, उसकी जो क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए उसमें लाइम को यूज करते हैं। और ऑप्शन डी बोला ऑल ऑफ द
एबव, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी में जो आपका ऑप्शन दिया ए बी सी, इन सभी में हम लोग लाइम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका 79 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, बोला कि लाइम ओकर्स इन ए फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। बोला कि लाइम किसमें आपका ओकर होता है, तो लाइम ओकर्स इन ए फ्री स्टेट इन ए नेचर, ठीक है। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया ट्रू और फॉल्स में इसको देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या होता है, जो लाइम क्या होता है फ्रेंड आपका मतलब लाइम ओकर्स इन ए फ्री स्टेट इन ए नेचर, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो फ्रेंड जो लाइम होता है मतलब फ्री स्टेट में नहीं, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो आपका जो लाइम होता है फ्री स्टेट में, मतलब जो आपका लाइम ओकर्स इन ए फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। नेचर में आपका फ्री स्टेट में लाइम नहीं होता, इसमें कुछ क्ले वाले मिक्स रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट का आपका बी हो जाएगा। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि क्विक लाइम इज ए। तो फ्रेंड इसमें क्विक लाइम क्या होता है, बोल रहा है आपका कार्बोनेट ऑफ ए लाइम, ऑक्साइड ऑफ ए कैल्शियम, उसके बाद बोल रहा है कि प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द आपका कैल्कुलेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन। ऑप्शन डी बोल रहा है कि लाइम क्विकली ट्रीटेड विथ वाटर, ठीक है। तो फिर इसके पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपका क्विक लाइम क्या होता है, तो पहले का आपका लाइम स्टोन होता है आपका CaCO3, ठीक है। जब फ्रेंड इसको हीट करते हैं, आप टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या होता है, क्विक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। जब इसको हीट देते हैं और जब हीट करेंगे इसको, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपका कैल्कुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ से आपका क्या होता है, क्विक लाइम फॉर्म होता है। फिर इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लैकिंग बोलते हैं, और यहाँ से आपका क्या होता है, तो फ्रेंड आपका हाइड्रोलिक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड लाइम फॉर्म होता है आपका Ca आपका OH आपका हाइड्रोलिक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपका कि आपका क्विक लाइम इज, तो क्या होता है आपका कार्बोनेट ऑफ लाइम, ऑप्शन बी बोला ऑक्साइड ऑफ लाइम, ऑप्शन सी प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैल्कुलेशन ऑफ ए प्योर लाइम स्टोन, ठीक है। और ऑप्शन डी बोला कि लाइम क्विकली ट्रीटेड विथ वाटर, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो देखिएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बोला क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम लाइम स्टोन को क्या करते हैं, हीट करते हैं यहाँ पे, या उसको हीट करें या इसको उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका कैल्कुलेशन, ठीक है। तो वहां से क्या था आपका क्विक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाए आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे आपका कि लाइम विच कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि लाइम विच कंसिस्ट ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह उसमें क्या होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला कि आपका पुअर लाइम, ठीक है। ऑप्शन बी बोला रिच लाइम, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक लाइम, और ऑप्शन डी बोला आपका लाइम स्टोन, ठीक है। तो फ्रेंड उसको क्या होगा जिसमें आपका मतलब ऑलमोस्ट इंटायरली क्या होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो उसको बोलते हैं रिच लाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे रिच लाइम, या इसको बोलते हैं प्योर लाइम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पुअर लाइम या एक लीन लाइम, मतलब पुअर लाइम बोले या आपको लीन लाइम, ठीक है, जिसमें क्या होता है उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, तो उसको पुअर लाइम बोलते हैं, ठीक है। रिच लाइम क्या होता है, इसमें क्या होता है मतलब प्योर होता है थोड़ा लाइम, इसको रिच लाइम बोलते हैं, या इसको मतलब प्योर लाइम, ठीक है। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाइम विच कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसको बोलते हैं रिच लाइम। ओके, सो इसका राइट आंसर कौन सा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द लाइम विच कंटेन्स मोर देन 30% ऑफ ए क्ले इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज, ठीक है। बोला कि लाइम अगर आपका कंटेंट होगा उसमें 13% ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज, ठीक है, किसके फॉर्म में, तो आपका सिलिका रहेगा, उसमें एल्यूमिना रहेगा और आपका आयरन ऑक्साइड रहेगा, तो उसको कौन से लाइम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका इज नॉन एज, मतलब तो बोल रहा है कि उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए मतलब बोल रहा है कि प्योर लाइम बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है रिच लाइम, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका हाइड्रोलिक लाइम, या ऑप्शन डी आपका लाइम स्टोन। यहाँ पे प्योर नहीं पुअर लाइम लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपका 30% से ज्यादा उसमें क्ले इम्प्योरिटीज होगा इन द फॉर्म आपका सिलिका रहेगा, एल्यूमिना रहेगा और आयरन ऑक्साइड, तो उसको बोलेंगे हम पुअर लाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 83 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसे प्लीज आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि बोल रहा है कि आपका इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम इज वन इन विच द परसेंटेज ऑफ सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज। तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि आपका इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम इज वन विच परसेंटेज ऑफ सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। अगर ये आपका क्या है इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका और एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है इसमें आपका 5 to 10%, ऑप्शन बी में 10 to 20%, और ऑप्शन सी में
25 to 30% और ऑप्शन डी में 30 to 40%। तो फ्रेंड यहाँ पे इसमें होना चाहिए जो आपकी लाइम की परसेंटेज, इन सभी की परसेंटेज मतलब सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की लाइम में कितना होना चाहिए, तो 25 से लेकर 30% होनी चाहिए, ठीक है। अगर 30% से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका इम्प्योर लाइम हो जाएगा, ठीक है, या पुअर लाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट होना चाहिए, तो 25 से लेकर 30%। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, द हाइड्रोलिक लाइम विच रिसेंबल्स वेरी मच विथ पोर्टलैंड सीमेंट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोला कि हाइड्रोलिक लाइम विच रिसेंबल वेरी मच इन पोर्टलैंड सीमेंट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो इसको ऑप्शन ए बोला कि आपका फेवली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, और आपको ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बोला कि मतलब बोला है कि हाइड्रोलिक लाइम विच रिसेंबल वेरी मच विथ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में क्या हो जाएगा, रिसेंबल होगा आपका वेरी अमाउंट में हाइड्रोलिक लाइम, तो इट्स केमिकली कंपोजिशन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऑप्शन ए बोलेगा आपका फेवली हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन बी बोला कि मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, और ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलता हूँ इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि पुअर या लीन लाइम, ठीक है, इसके पहले ही बताए थे पुअर बोले या लीन लाइम क्या होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोले इसमें आपका क्या, सिलेक्टेड रिपीटली विथ कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा रिपीटली, बहुत जल्दी यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्टिंग हो जाएगा विथ कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका हीट इवोल्यूशन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडेक्वेट स्टैंड, ठीक है, ये क्या होगा, जो आपका पुअर लाइम होगा वो ज्यादा टाइम मतलब लेगा यहाँ पे डेवलप एडेक्वेट स्टैंड, ठीक है, मतलब एक जो स्टैंड चाहिए उसको डेवलप होने में क्या इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, पुअर लाइम में। ऑप्शन सी बोला कि हैज ए हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है, बोला कि पुअर लाइम होता है वो क्या होता है, उसकी हाई प्लास्टिसिटी होता है। ऑप्शन डी बोला कि नॉन द अबव, ठीक है। तो पुअर या लीन लाइन के मतलब रिगार्डिंग इसमें जो स्टेटमेंट दिया, जो ऑप्शन दिया वो कौन सा आपका सही है। तो फ्रेंड देखिएगा तो इसमें से कोई भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉन ऑफ द अबव। जितना सारा दिया हुआ है यहाँ पे ये आपका क्या है, तो रिच लाइम, ये आपका जो मतलब प्योर लाइम होता है उसका है सब, मतलब यहाँ पे क्या दिया है इसके मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन पुअर लाइम या लीन लाइम के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि रिच या फैट लाइम, ठीक है, रिच या फैट लाइम, तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका सिलेक्ट रिपीटली विद कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो रिच लाइम के लाइम है वो क्या होता है, उसका सिलेक्ट मतलब रिपीटली सिलेक्ट हो जाएगा जैसे इसको वाटर से रिएक्शन करेंगे, और क्या होगा विद कंसिडरेबल इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें से क्या होगा ज्यादा उसमें हीट क्या होगा इवोल्यूट होगा, मतलब बाहर आएगा निकलेगा, ठीक है। जैसे उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, आप देखे होंगे यहाँ पे पहले गाँव के एरिया में जो मतलब वाल को मतलब चूना करते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला कि टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडुकेट स्टैंड, भी सही है। और ऑप्शन सी बोला कि हाई आपका क्या होता है प्लास्टिसिटी होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर इसका जो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या आपका सभी मतलब जो आपका दिया ऑप्शन सभी सही है आपका रिच या फैट लाइम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका 87 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप दैट फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इसमें आपका द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क अंडर वाटर या इन डैम सिचुएशन इज। तो बोल रहा है कि जो कॉमनली हम लोग जो आपको लाइम यूज करते हैं कहाँ पे, तो अंडर वाटर या डैम सिचुएशन में, तो कौन से लाइम मतलब लाइम को हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड याद रखना उसमें हम लोग हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ इसमें आपका हाइड्रोलिक लाइम, यहाँ पे ऑप्शन ए तो फैट लाइम तो होगा नहीं, यहाँ पे लीन लाइम होगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपका फ्यूबली हाइड्रोलिक लाइम या आपका इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, तो इन दोनों में से कौन हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका मतलब अंडर वर्क करना है यहाँ पे या डैम सिचुएशन है, तो उस केस में जो हम लोग लाइम यूज करेंगे कॉमनली हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो इनमेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द स्लैकिंग ऑफ मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज एक्सप्लिसिटली आपका नोटिसेबल। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट मतलब फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। जो स्लैकिंग ऑफ मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है आपका नॉट एक्सप्लिसिबल नोटिसेबल, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से जो स्टेटमेंट है इसमें चेक करना आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो आपका जो बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन है द फैट लाइम स्वेल्स 2 to 3 टाइम, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स अप इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ड्यूरिंग स्लैकिंग, ठीक है। जब आपका मतलब फैट लाइम है या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे रिच लाइम है, जब इसको क्या करते हैं यहाँ पे मतलब इसको जब स्लैकिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, वाटर डालते हैं यहाँ पे, तो क्या इसके वॉल्यूम आपके 2 to 3 टाइम्स क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका ए बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो आपका स्टेटमेंट ए जो ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या आपका सही है, ठीक है। उसका ऑप्शन बी बोल रहा है कि द पुअर लाइम इज अ प्योर व्हाइट कलर, तो फ्रेंड आपका बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि पुअर लाइम में क्या होता है इंप्योरिटीज होती है क्ले के फॉर्म में यहाँ पे, तो आपका मतलब प्योर व्हाइट कलर नहीं देता है, ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट बी रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि द फेबली हाइड्रोलिक लाइम आपका सिलेक्ट आपका स्लूगली, तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल द अबव, तो फ्रेंड इसमें से आपका ओनली ए सही क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द फ्यूल जनरली यूज फॉर बर्निंग लाइमस्टोन, ठीक है। तो फ्रेंड इसके पहले बता दिया लाइमस्टोन क्या करते हैं बर्न करते हैं, और उस बर्न प्रोसेस को क्या बोलते हैं कैल्किनेशन बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है आपका क्विक लाइम फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद आपका जैसे इसको मतलब स्लैकिंग करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, तो आपका हाइड्रोलिक लाइम फॉर्म होता है। तो ये बोल रहा है कि जब इसको लाइमस्टोन को जब हम लोग क्या करते हैं बर्न करते हैं, तो इसमें कौन से फ्यूल को यूज करते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसमें हम लोग कोल को यूज करते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है कि चारकोल को, ऑप्शन सी बोल रहा है कि आपका फायरवुड को, और ऑप्शन डी बोल रहा है एनी ऑफ द, ठीक है। तो फ्रेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है इन सभी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी आपको यूज कर लेते हैं यहाँ पे इसको लाइमस्टोन को बर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा एनी ऑफ द। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन, ठीक है, क्ले फॉर्म सर्टेन कंपाउंड विच, तो क्या होगा यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन क्ले फॉर्म सर्टेन कंपाउंड विच, तो मतलब जब हम लोग लाइमस्टोन को फॉर्म करते हैं यहाँ पे क्ले फॉर्म में सर्टेन कंपाउंड, तो उस केस में आपका क्या होता है क्ले फॉर्म सर्टेन कंपाउंड होता है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गिव्स हाइड्रोलिक लाइम, बिल्कुल सही यहाँ पे आपको, जब लाइमस्टोन को जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जब इसको बर्न करते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको क्या होता है क्विक लाइम फॉर्म होता है, उसके बाद आपका हाइड्रोलिक लाइम फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी सही यहाँ पे। ऑप्शन बी बोल रहा है कि गिव्स आपका बोल रहा है कि पावर ऑफ क्विक सेटिंग, ये भी आता है, जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें क्या आता है इसको सेटिंग मतलब क्विक सेटिंग की मतलब पावर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है कि डज नॉट अलाउड टू बी डिजॉल्व इन द आपका आउटसाइड वाटर व्हेन यूज इन ए डैम्प सिचुएशन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस, तो फिर ये क्या है सभी आपका सही है जब इसको बर्न करते हैं किसको लाइमस्टोन को, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 92 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द प्रोसेस ऑफ एडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोलिक लाइम इज नोन एज, ठीक है। तो फ्रेंड इसको बताया था यहाँ पे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम लोग क्विक लाइम में क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं क्विक लाइम में, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट जैसे मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं या ऐड करते हैं वाटर, तो उससे जो कन्वर्ट होता है क्या होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम आता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे याद रखना हाइड्रोलिक नहीं, यहाँ पे हाइड्रेटेड लाइम होता है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड लाइम फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्लैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 93 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्कुलेशन कब फॉर्म होगा जिससे आपको लाइमस्टोन को हीट करेंगे, तो ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर यहाँ पे। तो 94 नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे द एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजुलेना या सुर्की टू लाइम इज टू, ठीक है। जब इसमें क्या करते हैं यहाँ पे लाइम में जब हम लोग इसमें पोजुलेना बोले या सुर्की को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इससे क्या इसके एडवांटेज है, ठीक है। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रिड्यूस श्रिंकेज, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका जो श्रिंकेज को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल सही यहाँ पे। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ठीक है, जो क्रैकिंग होगा उसको मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगा उसके जो मतलब इजिली उसको क्रैक नहीं होने देगा यहाँ पे। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग होने से रोकेगा थोड़ा। उसके बाद बोल रहा है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे जब लाइम में हम लोग पोजुलेना या सुर्की ऐड करेंगे तो ये सभी आपका हैपन होगा, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा रिड्यूस श्रिंकेज करेगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग और आपका इंक्रीज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 95 नंबर बोल रहा है कि द कॉमनली यूज्ड लाइम इन व्हाइट वॉशिंग इज, तो हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं लाइम कौन सा आपका व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसमें आप क्विक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें फैट लाइम को,
ऑप्शन सी बोल रहा है कि लीन लाइम को, और ऑप्शन डी बोल रहा है हाइड्रोलिक लाइम को। ठीक है, तो फ्रेंड इसके पहले ही बताए थे हम कि जो फैट लाइम क्या होता है, आपका प्योर लाइम होता है। ठीक है, इसको आपको रिच लाइम बोले या फैट लाइम बोले, तो इसमें क्या होगा, आपका व्हाइट वॉशिंग कीजिएगा तो इसमें आपका व्हाइट कलर, प्योर व्हाइट कलर आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फैट लाइम यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, जितने आपका अंडर वाटर वर्क या आपका डैम सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके इसमें लाइम को यूज करेंगे, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो आपका, फैट लाइम यूज करेंगे हम लोग अगर व्हाइट वॉशिंग करना है। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 96 नंबर। बोर्ड है इसमें आपका द लाइम मोटार इज मेड फ्रॉम, तो लाइम मोटार किससे आपका फॉर्म होता है यहाँ पे, तो क्विक लाइम बोर्ड है कि फैट लाइम और आपका लीन लाइम। ठीक है, तो इसके पहले बताए थे कि हाइड्रोलिक लाइम से आपका क्या होगा, आपका लाइम मोटार फॉर्म होगा। ठीक है, इसी को यूज करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे। तो 96 से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी विल बी द राइट आंसर, हाइड्रोलिक लाइम हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बोर्ड है कि क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स। ठीक है, तो इसके पहले बार बार बता चुका है यहाँ पे कि जब क्विक लाइम से हम जो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हम लोग फॉर्म होगा यहाँ पे, तो फॉर्म आपका होगा यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक या हाइड्रोटिल लाइम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्लैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेटर क्या रहेगा यहाँ पे, तो देखिए इस केस में यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में आपका हाइड्रोलिक लाइम दिया हुआ, हाइड्रोटेड लाइम दिया हुआ, आपका सिलेक्टेड लाइम और आपका पुअर लाइम। तो इन सभी में जो आपका मस्ट होगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपका सिलेक्टेड लाइम होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रोटेड लाइम दिया हुआ है, तो इस केस में आपका जो इस प्रोसेस को यहाँ पे प्रोसेस नहीं बोला यहाँ पे, अब की क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स, तो इसे देता है आपका हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोटेड लाइम, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टेड लाइम। ठीक है, तो 97 आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका हाइड्रोलिक लाइम जनरेट डैश हीट एज कंपेयर टू फैट लाइम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइम जनरेट डैश हीट एज कंपेयर टू फैट लाइम, तो क्या हो जाए, सेम, लेस और आपका मोर। तो हाइड्रोलिक लाइम और आपका फैट लाइम में कंपेयर कीजिएगा तो फैट लाइम क्या होगा, आपका ज्यादा हीट जनरेट करेगा क्योंकि आपका रिच लाइम है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे कि जो हाइड्रोलिक लाइम जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू आपका फैट लाइम। ठीक है, तो फ्रेंड आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा था प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए 99 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो बोल रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट इन लाइम विच आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटार्ड द स्लैकिंग एक्शन एंड इंक्रीज द रिपीटेटिव ऑफ बोल रहा है कि रिपीटेडली ऑफ यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे रिपीटेडली लिखा है, यहाँ पे रिपीटेडली ऑफ सेटिंग इज, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन से जो कंस्टिट्यूएंट होता है क्या करते हैं यहाँ पे, कि स्लैकिंग को क्या करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है, और आपका क्या करता है, इसको रिपीटेडली सेटिंग करता है यहाँ पे। ठीक है, तो सिलिका, सल्फेट, अल्केलीज और आपका एल्यूमिना। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो आपका सिलिका होता है क्या करता है यहाँ पे, जो इसके स्लैकिंग होता है उसको रोकता है, और इसे क्या करता है, रिपीटेडली इसको सेटिंग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए हो जाएगा, द कंस्टिट्यूएंट इन लाइम विच रिटार्ड द स्लैकिंग एक्शन एंड इंक्रीज द रिपीटेडली ऑफ ए सेटिंग। तो कौन सा आपका कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा आपका, तो सिलिका हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है फ्रेंड इसके मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा यहाँ पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीमेंट पे सारी बेस्ट है यहाँ पे। तो जानते हैं इसमें मेन आपका लाइम होता है, एल्यूमिना होता है, ठीक है, आपका सिलिका होता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होता है, लेकिन इन सभी में जो आपका मेन होता है सबसे ज्यादा इसके परसेंटेज कितना होता है, आपका लाइम का होता है, कितना होता है, तो आपका 60 से लेकर आपका 65% तक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलिका होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपका एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी हो जाएगा, लाइम। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा हो जाएगा, आपका लाइम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। ओके फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।